नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। हाथरस दरिंदगी पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं सवाई माधोपुर की घटना पर बीजेपी हल्ला बोल रही है तो कांग्रेस मौन है। रेप होता है, उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हाथरस और माधोपुर में हो रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, करेंगे दो टूक में बड़ी बहस। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी होगा, जिनसे जानेंगे हर सवाल का हर एक जवाब। इनको कहीं बुलाया नहीं गया है, ये अपना आक्रोश है। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग राष्ट्रीय नीति कर रहे हैं। रेप केसेस पर सियासी हंगामा और सियासी मौन। हाथरस पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, सवाई माधोपुर पर मौन। सवाई माधोपुर पर बीजेपी का हल्ला बोल, हाथरस पर खामोशी। हाथरस में एसआईटी ने 3 दिन में जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहां पे नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे 14% अपराध बढ़े हैं, वहां पे 9% अपराध गिरे हैं। एक घटना पर चुप्पी, दूसरी पर हाहाकार क्यों? ये कैसी है संवेदना, निशाने पर है कौन? और आधी रात को बच्ची का दाह संस्कार किया गया। इससे ज्यादा अन्याय इस देश के अंदर कभी हुआ नहीं है। हाथरस पर हंगामा, माधोपुर पर मौत। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिषा गौड़ जी बीजेपी नेता हैं और रविंद्र त्यागी जी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कोटा इकाई के। रविंद्र जी स्वागत है आपका, निमिषा गौड़ जी स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले निमिषा गौड़ जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं और आपको मैं देखिए आज दिल से आपको नमन करना चाहता हूं। मैं दिल से आपकी तारीफ तहे दिल से करना चाहता हूं। मैं जान हथेली पर रखकर आप लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं, इंसाफ मांगने के लिए निकले हैं। ये सुमित जी, जिस तरह की हताशा आज राजस्थान के हालातों पर होने लगी है, आधी आबादी भयभीत हो गई है और घटनाक्रमों पे, महिलाओं के अत्याचारों पर निरंतर जो सरकार है, राजस्थान की सरकार है और मुख्यमंत्री जी खुद के पास गृह विभाग है, वो निरंतर इनको शरण देते हुए आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि 20 महीने में 4,56,000 मामले दर्ज होते हैं और दर्ज होते होते अपराधियों की शरण स्थली बन जाता है। आपसे अब आप और हम जब तक यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात करें, तब तक फिर किसी जिले में एक अपराधी एकदम बेखौफ होकर के रेप या गैंगरेप कर रहा होगा। हताश हैं हम और लगातार सरकार को की जो संवेदनहीनता है उस पर आक्रोश भी जता रहे हैं, लेकिन सर पे इनके बाल मतलब जू तक नहीं रह गई और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना ही हमारा आज उद्देश्य है। कोई सरोकार नहीं है। 50% महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष कहाँ हैं? वहां जाकर घटनाक्रम पे एक बच्ची की मौत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतने दिनों से कहां थे मैडम? कि शांत प्रिय राजस्थान कहलाने वाला एनसीआरबी के आंकड़ों में सर्वाधिक दर्ज कर रहा है। ये अचानक लगातार हम बोल रहे हैं कि इन पीड़ा जो हम लगातार अपने अलग अलग माध्यमों से बोल रहे हैं, ये हालत ऐसी हो गई है कि आज चिंता इनको अपराधियों को शरण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से घूमने गई थी, नाबालिग बच्ची अपनी मर्जी से घूमने गई। और सुमित जी, आज अभी 2 दिन पहले यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग के मेंबर्स विजिट करते हैं, उनको धारा 144 का हवाला दे दिया जाता है और उसके बाद जब वो कहती है कि आपके मंत्रियों पे लागू नहीं है, करके बैठ के अपनी
प्रेस वार्ता रविंद्र करके त्यागी जी, महिलाओं की राष्ट्रीय दर्द महिला आयोग ने सुनी भी है। सवाल उठा दिए थे। जालोर से ग्रुप आके मिलता है उनसे। क्या हो रहा है सर, ये हाँ जी। बीजेपी को सड़कों जी, पर उतरना हालत पड़ है, गया, यह बताइए महिलाओं की आपके पुकारियां, कारण। चिंता ही नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं है। ठीक है मैडम। ये भारतीय जनता पार्टी जो हाथरस में घटनाक्रम हुई है, जो उत्तर प्रदेश हाथरस में एक दलित बालिका के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हुआ सामूहिक, और उसके बाद जो उसके साथ अत्याचार हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी जगह जगह हड्डियां तोड़ दी गई, और उसके घायल अवस्था में, मरण अवस्था में छोड़ के चले गए हो। उसके बाद उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई। आप देखिए, देख रहा हूं। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दबाव में आकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, उसके साथ दरिंदगी नहीं हुई, उसके साथ रेप नहीं हुआ, जबकि वो बालिका जिसकी जीभ काट दी गई थी, उसने खुद ने अपने बयान दिए, उसने कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है। जब मरण अवस्था में उस बालिका ने अपने बयान दिए, और से सबसे बड़ी दुखद घटना यह हुई, उस बालिका को जो मर गई, मरने के बाद, ठीक है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। आप दोनों के सर सुनिए, हाँ मैं फिर से आ रहा हूँ रविंद्र जी, आप दोनों से एक सवाल मेरा है, एक ही सवाल दोनों से होगा। एक्चुअली क्या, मैंने गूगल पर सर्च किया लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मेरे हमारे साथ इतने बड़े बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं तो उनके पास शायद इस सवाल का जवाब होगा। निमिषा जी, पहले आप बताइए मुझे, मैम ये धारा 144 क्या होती है? मैं मतलब सर्च किया, मुझे कहीं दिखा नहीं, क्या होता है धारा 144 का मतलब? देखिए, ये तो इनके मुख्यमंत्री रविंद्र त्यागी जी जो बैठे हैं, इनके मुख्यमंत्री, वो धारा 144 किन लोगों के लिए लगा रहे हैं, उनके लिए डेफिनेशंस क्या है, पहले वो स्पष्ट करें। अच्छा, कि उनके अनुसार धारा 144, क्योंकि इनकी अपनी परिभाषा धारा मैडम आपकी जानकारी में नहीं है। रविंद्र जी रुकिए तो सही, रविंद्र जी आपके पास भी इसी सवाल के साथ लौटूंगा, क्यों फिक्र कर रहे हो? करती हूँ मैं सर रुकिए, उस बच्ची की मौत पर जितना अपने धारा 144 का मतलब मैडम, सेक लिए, धारा 144, एक महिला, धारा 144 का मतलब, की पीड़ा समझे, धारा 144 का मतलब बताइए आप मुझे एक लाइन में। बच्ची के साथ जो हुआ, धारा 144 का मतलब बताइए मुझे एक लाइन में। आप इनसे पूछिए धारा 144 का मतलब क्या होता है, बताइए ना मैडम, नहीं पता क्या आपको? और ये जो धारा है किस पर लागू होती है, ये त्यागी जी बताएंगे। नहीं, त्यागी जी से मैं पूछ लूंगा, आप बताइए ना, आपकी जानकारी में नहीं है क्या? आपके प्रदेशाध्यक्ष की जानकारी में नहीं है क्या? मुख्यमंत्री ने लागू, आपके प्रदेशाध्यक्ष की और आपकी जानकारी में है या नहीं है धारा 144? हमारे शासनकाल में मैं तो इतना जानना, कोरोना गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन जानते हैं, पढ़ी है आपने? पढ़ी है आपने WHO की गाइडलाइन? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, WHO की गाइडलाइन पढ़ी है आपने कभी? क्या लिखा है गाइडलाइंस में? देखिए सुमित जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आज मैडम मैं सारी बात करूंगा, मेरे पास बहुत वक्त है, मुझे बताइए WHO की गाइडलाइन पढ़ी है क्या आपने? नहीं है, पढ़ी है क्या आपने? आप इतना लवाजमा लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। बड़ा आपत्ति हम महिलाओं पर आ चुकी है। सुमित जी, आज हम क्यों बाहर निकले हैं? क्योंकि हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, हाँ। हर गैंग रेप और रेप पर बीजेपी पर क्या बोलेंगे? अपराधियों को शरण दे ठीक रहे है, सुनिए, इसलिए हाथरस हमें पर क्या मजबूर बोलेंगे? होकर के उन बच्चों यूपी की बचाव बीजेपी के लिए सरकार, लड़ना पड़ा। उसको लेकर भी झंडा बुलंद करेंगी ना, सड़कों पर निकली है तो उसे लेकर भी आप। सुमित जी, अपडेट लीजिए आप। हाँ, आपको अभी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि जिस तरह से, अभी आप अपडेट लीजिए उस पर, उसमें स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का सीधा रात को शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? दीजिए अपडेट, यहाँ पर भी है, दीजिए अपडेट। वो व्यवस्था की बात क्या है। व्यवस्था थी? आधार जो है, जिस इसमें व्यवस्था कौन सी थी? अभी त्यागी जी ने 3 स्टेटमेंट दिए, ना तो कौन सी व्यवस्था थी? पुष्टि हुई है, ना उस बच्ची ये की कौन सी जीभ कटी व्यवस्था थी है, मैडम? लेकिन कौन फिर सा? भी रात को आपको अंतिम संस्कार करना पड़ जाता है माता पिता की, परिजनों की, बिना परमिशन के। कौन सी ऐसी व्यवस्था है? उसके परिवारजन, आप कहती है कांग्रेस से सवाल पूछूं मैं? उसका चेहरा तक नहीं देखा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया प्रशासन ने। ठीक है रविंद्र जी, क्या होती है धारा 144? हाँ जी, क्या होती है धारा 144? धारा 144 का मतलब यह होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों। देखा, ये होता है JEE और नीट का जब विरोध कर रहे थे आप लोग, तब देखा कितनी पालना की है आपने कोरोना गाइडलाइंस की, और आज भी देख रहा हूं। हमने प्रशासन से अनुमति लेके किए, ये बिना अनुमति के प्रशासन आपका, सरकार आपकी, काहे की अनुमति आपके साथ? चाह रहा हूं उस बालिका,
आप मेरी बात सुनिए। हाँ। कि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता है, उनको राजस्थान दिखाई नहीं देता है क्या? राजस्थान दिखाई नहीं देता है उन्हें? मेरी बात सुनिए। नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा मैं एक अकेला ट्वीट चाहता हूं। एक ट्वीट किया उन्होंने राजस्थान को लेकर, सवाई माधोपुर को लेकर, उनको अकेले को नहीं जाने दिया। एक ट्वीट किया। मैं तो ठीक है, छोड़िए सर राहुल गांधी की, मैं तो पीसीसी चीफ का एक ट्वीट नहीं दिखा मुझे। जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, वो हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं ट्वीट पर, लेकिन एक ट्वीट उनका सवाई माधोपुर को लेकर, बारा को लेकर नहीं है। राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोले? आप हाथरस को लेकर बात करते हैं, सवाई माधोपुर की चिंता कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सर बताइए ना, वोट मांगने हाथरस गए थे आप, सवाई माधोपुर गए थे? सर अरे रविंद्र जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, वोट मांगने आप हाथरस गए थे या राजस्थान में आपने वोट मांगे थे? सवाई माधोपुर में, बारा में वोट मांगने गए थे या उत्तर प्रदेश में गए थे? बताइए। सवाई माधोपुर में मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पकड़ी गई है, और वो नेत्री नहीं, आपकी नेत्री तो पकड़ी भी नहीं गई, फरार चल रही है। चला था। आपकी नेत्री पकड़ी क्यों नहीं गई? उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया उसे। तो हमारे कांग्रेस में ही नहीं हो। कहां है आज की कहां है आपके हाथ? अब तक उसके गिरफ्तार तक क्यों नहीं पहुंचे? किसका हाथ है उसके सर पर? कांग्रेस की सदस्यता उसको गिरफ्त में क्यों नहीं है वो? कांग्रेस से बहुत गिरफ्त में क्यों नहीं है वो? किसका हाथ उसके सर पर है? सदस्य भी नहीं हो। किसका हाथ उसके सर पर है? गिरफ्त क्यों नहीं है? कांड तो अब हुआ है। कब आएगी गिरफ्त बताइए? हाथरस की बात करते हैं आप लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेत्री, ये आपका पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हाथरस के कांड को। आप सर उत्तर प्रदेश कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? राजस्थान की फिक्र कौन करेगा? मुझे बताइए, राजस्थान की फिक्र कौन करेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कह रहे उसके आप रेप नहीं हुआ। आप मौन सत्याग्रह करने निकल पड़े। तस्वीरें दिखाइए जरा, तस्वीरें दिखाइए जरा मौन सत्याग्रह की। मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको, सुनिए। आप मौन सत्याग्रह करने निकल पड़े। रविंद्र त्यागी जी, एक शब्द किसी ने सवाई, आपने कोई बैनर, कोई तख्ती, सवाई माधोपुर, बारा, अजमेर, किसी ने नाम लिया? 44 का हमने मौन, आज हमने 2 घंटे मौन सत्याग्रह किया। हाँ। मौन सत्याग्रह, ये देखिए, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग। रविंद्र त्यागी जी, शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन की आप बात कर रहे थे, कितनी फॉलो कर रहे हैं आप लोग? देखिए फोटोग्राफ देख लीजिए आप, जहां धरने पे बैठे हुए थे, पूरा मास्क लगा के बैठे थे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की। हाँ दिख रहा है सर, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूं, निमिषा गौड़ जी, दूसरी तस्वीर देखिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए मैडम, बच्चों को लेकर यहां पर पहुंची है। आप लोग रोक नहीं सकते थे क्या इन्हें? ये देखिए तस्वीरें, निमिषा गौड़ जी, किस तरह का प्रदर्शन था ये? क्या कर रहे थे आप लोग? किसे दिखाना चाह रहे थे? क्या दिखाना चाह रहे थे? सुनिए, रविंद्र त्यागी जा रहा हूं, निमिषा गौड़ जी जवाब दीजिए इस तस्वीर पर मुझे। नींद में सोई हुई सरकार, एक ऐसी सरकार अरे इस बच्चे को लाने के लिए, इन महिलाओं को लाने के लिए क्या अशोक गहलोत जी ने निमंत्रण दिया था क्या? सरकार ने कहा था आपसे सामान्य महिला किसी को नहीं छोड़ रही। उस प्रदेश की सरकार को नींद से जगाने के लिए हर जन बाहर निकला है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से जब बात करते हैं वो कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम सरकार की आंखें खोलने निकले हैं। साहब निकलो, लेकिन ये महामारी क्यों फैला रहे हो आप? वो खुद बीजेपी, आ रहा हूं आपके पास में, अरे रुकिए ना 2 सेकंड, आ रहा हूं ना। निमिषा गौड़ जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव हुए, ठीक है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य बना रहे, लेकिन मैडम कुछ दिन तो क्वारंटीन रह लेते। नेगेटिव रिपोर्ट आती, मैदान में कूदने की क्या जरूरत थी? बताइए आप। हालात बच्चियों की देखी नहीं जा रही आप लोगों से। मैं तो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ से भी निवेदन करूंगी कि सोती सरकार को जगाइए। इस भीड़ में से अलवर के थाना, इस भीड़ में से अगर एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपने इस भीड़ का कोरोना टेस्ट करवा के तब लाए थे क्या? महिला आत्मदाह करती है। भीड़ का कोरोना टेस्ट लेकर झालावाड़, एक को भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ, आप अंदाजा लगा सकती है कितनी तेज गति से कोरोना फैलेगा। आज गैंग रेप
अपराधी, बात करते करते भी अभी भी हाँ, रेप हो चुका है, उत्तर अपराधी प्रदेश अभी में तक कर रहा हूं, सामने हिंदी आया। में कर रहा हूं। ऐसी हालत में ये क्या बच्चा है? है, छोटा सा बच्चा भीड़ में है, उन्नाव में क्या एक हुआ इसे शब्द कुछ नहीं हो है। गया। देखिए हाथरस सुमित में जी, क्या मैं तो हुआ आपसे है? भी निवेदन और करती कितनी हूँ। WHO कहता है, WHO शायद आपको नहीं अध्यक्ष पता होगा, मैं इनके, बताता हूँ निमिषा, गृह गौर से मंत्रालय सुनिए। इनके पास, आपने 144 से जवाब नहीं दिया, एकमात्र इनकी आपने मंत्री WHO की उनके गाइडलाइन मुंह का से जवाब नहीं, मैं आहट तक बताता नहीं हूँ। निकली। WHO कहता है बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखें, घर में रखें। ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीर आपके, बेलगाम हो गए क्या आप लोग? कुछ भी करेंगे। बेलगाम होती सरकार को नींद से जगने के लिए बाहर निकलना ये पड़ा। कैसा सुमित जी। प्रदर्शन था मैडम? इनके पास ये प्रदर्शन कैसा था? वो जो महिलाएं बुलाई है बच्चों के साथ, कैसी वो सोशल कच्ची बच्ची डिस्टेंसिंग से थी? और पैसा देके आपके बुलाई है। नेता, आपके कई नेता भी बाइट ली, उनके बड़े मास्क, बेशर्म उन्होंने होकर मास्क कह भी रहे ले हैं रहे थे, कि हम छोटे सोशल बच्चों को डिस्टेंसिंग लेके को आदि, फॉलो कर रहे जो मजदूरी हैं। कैसी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग थी? मतलब की महिलाएं आपको कहां से दिख रही है? देखिए, इस बच्चे को महिलाओं कुछ में हुआ तो आज जिम्मेदारी इतना कौन लेगा? आक्रोश आ चुका है कि शांत भी राजस्थान की हालत कहां से कहां पहुंचा आप दी इन्होंने। जवाब सुमित नहीं जी। देगी। रविंद्र आज त्यागी जी। देखिए ना आप, हाँ। और यहाँ बैठे बैठे मुख्यमंत्री यहाँ की चिंता नहीं कर रहे हैं, हाँ। उत्तर हाँ प्रदेश जी, की बात बताइए। कर रहे हैं। रविंद्र त्यागी जी, त्राहिमाम कर रही है जनता। सरकार से कितने बच्चियां, लोग पहुंचे? आज सवाल लाल आपको सूट पूछे, के 12 धरने अजमेर, पे, लाल सिरोही, सूट के धरने पे कितने हमारे लोग पहुंचे बताइए मुख्यमंत्री मुझे। धरना करते हैं और वहाँ ठीक के है निमिषा जी, अपराधियों को आपसे जो पूछता हूं उसका जवाब आप नहीं अरेस्ट करवाते हैं। देती। रविंद्र 4 त्यागी दिन जी, बाद हाँ, उनके निमिषा जी खिलाफ आ रहे हैं। मुकदमा होता है। रविंद्र त्यागी जी, जो हालत है, सरकार में नींद से जोगी कितने लोग नींद पहुंचे? में सोई सरकार को कितने लोग जगाना पहुंचे होगा। सवाई माधोपुर? कितने लोग पहुंचे हमारी 12? आबादी कितने लोग को पहुंचे सुरक्षित करना सिरोही? होगा। आप सत्ता कितने पर लोग बैठे, पहुंचे जवाब अजमेर? दीजिए। आप हाथरस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कितने लोग पहुंचे इन जगहों पर देखिए हर जगह अरे हमारी रुकिए ना, हमारे मैं सरकार से जवाब ले रहा हूं। निमिषा जी मैं आ रहा हूं, निमिषा जी मैं आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए ना निमिषा जी, 2 मिनट, 2 मिनट निमिषा जी जवाब देने दीजिए। हाँ रविंद्र जी, इतना बताइए सुमित जी, मुझे इतना बता दिए सुमित जी, 2 दिन पहले जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई यहाँ पर और उन्होंने बोला, यहाँ खुद पुलिस प्रशासन से मिली और बोला कि आप महीने भर के अंदर में जवाब दीजिए कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर क्यों जवाब नहीं दिया गया? दीजिए और जवाब क्यों साहब। सरकार बोलती रही कि कोई राष्ट्रीय करने की महिला आयोग जरूरत की नहीं, प्रेस टीम वहां गई कॉन्फ्रेंस। क्या? हाथरस जवाब में दीजिए इस बात का। उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं क्यों हुई, वहां डरे हुए चली आप गई। लोग? क्यों? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए क्या आप अपराधियों को राजस्थान आपकी। में? बताइए, राहुल गांधी प्रियंका, सवाल मेरे पास भी है सर, आप पूछ सकते हैं। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए क्या? राजस्थान क्यों नहीं दिखाई दिया उन्हें? मैं बलात्कार की परिभाषा अलग रखते हैं क्या आप लोग? चाकरी करने से ही हाथरस की घटना से इसको मत जोड़िए। हाँ, क्यों? आप मैं आपको दोनों कांड, 12 वाला और सही मत बोला बताना चाह रहा हूँ। कांड मुझे मत बताइए, मुझे सारे कांड बताएं कहां पर क्या हुआ है। आप लोग बलात्कार की परिभाषा अलग रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि वो अपनी सहमति से गई थी लड़कियां, सहमति से गई थी तो अपराध खत्म नहीं होता है क्या? अपराध खत्म हो गया है क्या? संवेदनशील हैं और वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और 12 की जो घटना हुई है, 12 आप की मुझे एक घटना सवाल में का दोनों जवाब बच्चियों दीजिए, ने राजीव जी, 164 रविंद्र जी, पे अपना बयान दिया है कितने लोग कि हम पहुंचे? अपनी मर्जी से की थी, कितने हमारे लोग साथ पहुंचे? कोई रेप नहीं हुआ है। अगर दोषी है कोई, आपके प्रदेशाध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास हाथरस जाने का वक्त है। गोविंद सिंह डोटासरा के पास हाथरस जाने का वक्त है, लेकिन 12 सवाई माधोपुर सिरोही को लेकर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। कोई गया क्या वहां पर? बताइए, जवाब नहीं देते आप इसका। राजस्थान में अलग अलग हमारे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदार कितने पहुंचे? बनाए गए हैं, जिम्मेदार उनको कितने पहुंचे? दी गई है। क्या जिम्मेदारी है? मेरी आपको टीम भी वहां पर जाता मौजूद है, है, उससे भी सवाई बड़ी माधोपुर में बात मेरी टीम मौजूद है। वहां जाके वो जानकारी लोग- लिए, वो लोग 12 अभी की भी जानकारी इंतजार लिए, कर रहे हैं, सवाई माधोपुर कितने लोग भी पहुंचे? लिए। हाँ। रविंद्र जी, बिल्कुल पहुंचे। कांग्रेस का प्रतिनिधि हर जगह गया है, जहां जहां भी देखी, लेकिन वहां बच्चों ने खुद ने। देखिए सुमित जी, सीधी बात है, ये 12 कांग्रेस में जो है दोनों फूट बच्चों डालो ने राज करो की नीति पे आज भी काम कर रही है। 164 में खुद बयान दिए। एक सवाल का जवाब निमिषा जी, आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा रविंद्र त्यागी जी क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, मेरे पर लास्ट 2 मिनट बचे, मैं 1-1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, कितने लोग सवाई माधोपुर 12 पहुंचे हैं, अजमेर पहुंचे हैं मिलने के लिए पीड़िताओं के परिजनों से, और क्या उनको सांत्वना दी गई है? आप कह रहे हैं आपकी लोकल बॉडी है, आपके स्थानीय नेता है, कितने स्थानीय नेता पहुंचे? फोन लगाइए, अभी पूछे उनसे, नाम बताइए कौन लोग पहुंचे वहां पर। मेरी टीम वहां पर मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं भी फोन लगा के आपको पूछवाता हूं मेरी टीम से कितने लोग पहुंचे वहां पर। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने की हो, चाहे किसी और ने की हो,
को जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी और हमारा प्रतिनिधिमंडल हर जगह पहुंचा है जानकारी लेने के लिए। कब मिलेगी सजा? आप तो हाथरस को इंसाफ दिला रहे हैं महाराज, आप तो हाथरस को इंसाफ दिला रहे हैं। सवाई माधोपुर तो नजर ही नहीं है आपकी। देश को निर्भया दूसरा देश में दूसरा निर्भया कांड हुआ है, जितना दर्दगी से और जितना दर्द बड़ा कांड हुआ है, मैं ज्यादा समझता हूं देश में। और हम अब हाथरस की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम अब हाथरस की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमें आला कमान से निर्देश मिले हैं, इसलिए हम हाथरस की लड़ाई लड़ेंगे। निमिषा गौड़ जी, आप बात कर रही हैं, सरकार पर आप सवाल उठा रही हैं, हाथरस पर बोलिए, क्यों रात को अंतिम संस्कार किया गया था? ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी थी मैडम आपके ऊपर, सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर? क्या जल्दबाजी थी ऐसी? देखिए सुमित जी, घटनाक्रमों को जिस तरह से पूर्व में घटना होने के तुरंत बाद पारिवारिक रंजिश के आधार पर उसकी मां ने और उस बच्ची ने घायल अवस्था में वीडियो दिखे और वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, हाथरस की घटना में कुछ हाथ नहीं लगने वाला है कांग्रेस को। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो कांग्रेस राजनीतिक दल है, अंग्रेजों की जो नीति है, फूट डालो राज करो की नीति पर अब भी कायम है। और ये जो इनकी कुटिल राजनीति है, सब जनता सब जान चुकी है। आज जनता सजग है, सतर्क है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगी, महिलाओं के और बच्चों के प्रति अपराधों पर राजनीतिकरण ना करें। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और आप सुनिए ना, आपकी जो आधार है वो आधार राजस्थान को संभालिए। आप लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई कि आपकी नाक के नीचे सेक्स रैकेट चला रही थी? जिला देखिए, हर जिला, अरे मैडम आप दिल्ली रहती हैं, 35 से 40 बच्चे अभी भी बता रहे हैं कि पास में वहां तो सेक्स रैकेट में अपनी फंसी हुई है। आप लोगों को पता नहीं चलता है क्या? उन्नाव कांड हुआ था, दोनों पार्टियां सबसे बढ़िया, दोनों को कुछ सरकार की ठीक है, मस्ती होती है। हाँ ठीक है, जवाब होता नहीं है आपके पास। शुक्रिया रविंद्र जी, शुक्रिया निमिषा जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।